मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र इसके चौथे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। सूत्र पाठ करते हैं अपन। पहले देवों का वर्णन यहाँ शुरू किया है। देवगति का क्या वर्णन है उसके। कौन तैयार है? सरोज आंटी आप चालू करिए। आंटी अनम्यूट करके बोलिए। उसके बाद के बारे में विचारा मतलब उसके बाद के शेष। हाँ, बाद के शेष कौन से? पहले के दो के अलावा भवन और रसूल के अलावा वो सब शेष में क्या है? भवन असुर के बाद वो बच गए ना व्यंजन के नहीं नहीं बच गए तो फिर उनमें है मतलब बताना क्या चाह रहे हैं? चार है ना देव। हाँ, इनके अलावा जो दो बचे ना। हाँ, एक सेकंड कौन सा था वो? 9 नंबर का सूत्र है। चलिए दीपिका जी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलिए दीपिका जी। हाँ, मतलब कि 16 स्वर्ग के बाद बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 16 स्वर्ग के ऊपर के जो हैं परे मतलब इसके बाद के भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में तो है ही काय प्रविचारा। उसके बाद में ईशानाथ बता दिया, फिर शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। तो 16वें स्वर्ग तक ये प्रविचार यानी काम सेवन की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद में 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेव्यक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर ये कैसे हैं? अप्रविचार यानी वहां काम सेवन की प्रवृत्ति मैथुन संज्ञा इनके नहीं दिखाई देती है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। चलिए अपनी बात चल रही थी ज्योतिषी देवों के संदर्भ में। और ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। एक चंद्रमा के परिवार में क्या क्या होता है? एक चंद्रमा के परिवार में बोलिए पारुल। गिनती भी बतानी है या फिर? हाँ, गिनती। एक सूर्य होता है, 88 नक्षत्र होते हैं, 28 ग्रह होते हैं और नहीं 72 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अनुज बता रहे हैं, बोलिए अनुज। मैम एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? हाँ ज्योति जी बोलिए। चंद्रमा हो गया, फिर एक सूर्य हो गया,
बस 66,975। एक चंद्रमा के परिवार। हाँ तो 66,975 ही। हाँ प्रेमलता जी बोलिए, इन्होंने क्या कम बोला? थोड़ा थोड़ी आएगा ना। हाँ कोड़ा कोड़ी आपने छोड़ दिया, 66,975 तो ऐसे ही गिन लेंगे हम। कोड़ा कोड़ी बोलिए, प्रेमलता जी बोलिए। एक सूर्य हाँ और 88 नक्षत्र, 28 ग्रह, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। देखो ग्रह और नक्षत्र की संख्या क्या है, थोड़ी इधर उधर मिक्स हो जाती है उसको। 88 और नक्षत्र 28। हाँ ग्रह 88 है, वो ध्यान रखना है, ग्रह ज्यादा है नक्षत्र कम है, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रख लें। फिर वो 88 और 28 तो याद रहता है, लेकिन इधर उधर हो जाता है वो चक्कर। बढ़िया, चलिए काफी लोग उनके हाथ खड़े हैं, याद है आप लोगों को, अच्छी बात है। अब वो क्या है कि सबसे पूछने में वो क्लास पूछना भी में पूरी नहीं हो पाएगी इतना टाइम अपने पास नहीं रह पाता, पर आप लोगों को सही याद है तो आप लोग समझ सकते हैं भी हमें याद है। ये एक चंद्रमा का परिवार है। इस चंद्रमा के परिवार में हमने ये जो सब चीजें हमने देखी, सबसे पहले है तारा। तारे स्टार्ट हो जाते हैं 790 योजन से, और 790 योजन से तारे स्टार्ट होते हैं, और तारों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो पूरे 900 योजन के बीच बीच में भी तारे कुछ ऊपर ऊपर भी। तारों का जो साइज है, देखिए जो जितने भी ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं, इनके ऊपर से गोलाकार हैं, जितने भी ये विमान हैं ज्योतिष देवों के, तो ऊपर से तो गोलाकार हैं, क्योंकि हमने इसकी शेप कैसे देखी थी, हाफ बॉल की जैसी। बॉल को या नींबू को आधा काट दिया जाए तो ऊपर से तो वो गोलाकार बचता है, और नीचे से उसकी शेप उसको ऐसा देखा जाए तो वो अर्धचंद्राकार जैसा दिखता है। तो वो गोलाकार है, इसका मतलब है कि इनका व्यास, ऊपर से जो चौड़ाई होगी वो व्यास कहलाएगी। तो ऊपर से तो उनका चौड़ाई है, और थिकनेस कितनी है, तो जो तारे हैं उनकी थिकनेस में फर्क है। 3 टाइप के तारे होते हैं, जघन्य मोटाई वाले, मध्यम मोटाई वाले, यानी जघन्य साइज वाले, मध्यम साइज वाले, और उत्कृष्ट साइज वाले। तो अलग अलग साइज वाले तारे होते हैं, और ये तारे पूरे 110 योजन में अलग अलग दूरी पर वो फैले हुए हैं, पर मुख्य रूप से तारे 790 योजन पे कहे जाते हैं। उसके कुछ ऊपर ऊपर बीच बीच में भी तारे होते हैं। ये तारों की बात हुई। अब जो चंद्रमा है और सूर्य है, तो ये चंद्रमा और सूर्य, और ये जो अपन ने देखे ना बुध शुक्र बृहस्पति मंगल, ये सब क्या हैं, ये ग्रह हैं। बुध, इसके अलावा ये कितने नाम बता दिए, बुध का, शुक्र का, बृहस्पति, मंगल और शनि, 5 नाम बता दिए। तो 88 में से 5 गए तो कितने बच गए, अभी 83 और बच गए, 83 और बच गए ना। तो सबसे नीचे जो ग्रह था, सबसे नीचे ग्रह था अपने बुध, सबसे नीचे मीन्स सबसे नीचे तो तारे हैं, तारों के बाद सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, और चंद्रमा के बाद नक्षत्र, ऐसा ही क्रम है। सबसे नीचे तारे हैं, जैसे ये अपन लाइन बनाए तो सबसे नीचे तारे हैं, फिर तारों के बाद में ये 790 योजन पर, फिर 800 योजन पे सूर्य, फिर 880 योजन पे चंद्रमा, फिर 884 योजन पे नक्षत्र, और 888 योजन पे बुध। तो ये बुध से यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ग्रह, यहां से ग्रह स्टार्ट हो रहे हैं करीब, और फिर ऊपर शनि तक वो ग्रह ही है। बुध के बाद में शुक्र है, फिर बृहस्पति है, फिर मंगल है, फिर शनि है। शनि का नाम एक्चुअल में क्या होता है, शनैश्चर, शनैश्चर है उसका पूरा नाम। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है, शनैश्चर। शनह, शनह का अर्थ होता है संस्कृत में शनह, शनह, शनह का अर्थ होता है धीरे, और चर यानी चलना, तो जो धीरे चलता है इसलिए उसका नाम होता है शनैश्चर, और उसका शॉर्ट नाम है, निकनेम है शनि, उसका पूरा नाम है शनैश्चर। और इसके लिए तिलोय पन्नति में दूसरा नाम ही दिया मंदगति, मंदगति उसका दूसरा नाम दिया है, पर वो अपने को नाम ही नहीं लगता है, मंदगति भी कोई नाम होता है।
तो ये शनि का अर्थ है धीरे चलने वाला शनैश्चर, तो ये सबसे ऊपर है। तो ये बुध से लेकर शनि तक का जो ये जितना एरिया है, यहाँ पर बाकी के बीच बीच में और भी जो 88 में से जो 83 ग्रह और बच गए हैं वो सब इन्हीं के बीच बीच में है। उनकी लोकेशन अलग से नहीं दी गई है, यानी दी तो है शास्त्रों में, हमने अलग से नहीं लिखी है क्योंकि वो इतने सारे हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग इन्हीं के बीच में उनकी लोकेशन है। और एक और ग्रह होते हैं राहु और केतु, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक राहु और एक केतु। वो एक सूर्य के विमान के नीचे होता है और एक चंद्रमा के विमान के नीचे होता है, तो वो थोड़े इनसे और नीचे हो जाते हैं क्योंकि वो सूर्य के नीचे, सूर्य है 800 योजन पर, तो उससे कुछ नीचे है, यानी वो भी 800 योजन की हाइट पे लगभग है। और चंद्रमा है 880 योजन पर, वो उसके नीचे एक ग्रह है। तो ऐसे दो ग्रह कुछ नीचे भी हैं, बाकी मैक्सिमम ग्रह इस 888 योजन से लेके 900 योजन के बीच में बाकी के सारे ग्रह होते हैं। क्योंकि अपने को यहाँ 5 ही नाम बताए हैं और ग्रह टोटल बता रहे हैं 88 हैं, 88 हैं, तो बाकी के सारे जो ग्रह हैं इनके बीच बीच में ही वो ग्रह होते हैं। ये मुख्य ग्रहों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। और जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र भी 28 होते हैं, अलग अलग सब होते हैं, वो लगभग इसी हाइट पर 884 योजन की हाइट पर वो होते हैं। तो ये इनकी अब इन सब का साइज और इनका कलर वो सब भी अलग अलग होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए आप लोग एक चार्ट बनाना है आप लोगों को, जिसमें ये इतने तो कॉलम, पिन पेज ले लीजिएगा बीच वाला, और फिर सबसे आगे नाम लिखेंगे, जैसे कॉलम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक कॉलम में तो अपन जो डिफरेंस लिखेंगे उसके लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में सबसे पहले एक चंद्र, फिर सूर्य, फिर बुध, जितने भी है ना ये, शुक्र, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, नहीं पहले बृहस्पति, फिर मंगल, फिर शनि, अभी नक्षत्र रह गए ना यहाँ बीच में, सूर्य के बाद में नक्षत्र आएगा, नक्षत्र बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई क्रम नहीं है, बाद में भी नक्षत्र और फिर तारे लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई क्रम तो है नहीं। तो ये सारे जितने अपन ने लिखी ना 7-8 चीजें, वो सारे नाम लिखने हैं। फिर से बता देती हूँ, सूर्य नहीं, चंद्र, फिर सूर्य, नक्षत्र और तारे लास्ट में लिख लेंगे। इसके बाद में बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि और तारे, ऐसे ये सारे कॉलम बन जाएंगे। 5 और 4 9 कॉलम करीब बन जाएंगे सबके। फिर यहाँ आप सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, इनकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है पृथ्वी से ऊंचाई। तो ऊंचाई अपने को पता है, चंद्रमा है वो 880 योजन पे है, सूर्य है वो 800 योजन पे है, नक्षत्र है वो 884 योजन पे है, तो वो उसके आगे लिखना है आपको। यानी जितनी भी बातें होंगी ना वो एक ही जगह सारी दिख जाएंगी। ऐसा चार्ट बना लेंगे तो आप, और अभी थोड़ा पेंसिल से ही लिखना ताकि कुछ कभी गड़बड़ हो जाए तो उसको ठीक कर सके। तो ऊंचाई लिख लेंगे सबकी, पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से दूरी, हाइट में कितनी है। इसके बाद में लिखेंगे इनका व्यास, कितना साइज है। व्यास मैं भी आपको बता रही हूँ, अभी ये कॉलम बनवा लिया, इनका व्यास कितना है। अब व्यास आप मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ। देखिए चंद्रमा है, कैसा होता है ये, जैसे ऊपर से तो ऐसा गोलाकार और फिर नीचे से ऐसा अपने को यूं दिखेगा। अब ये 1 डायमेंशन में क्या फोटो इतनी अच्छे से दिख नहीं पाती है। जैसे नींबू को अपन, बॉल को अपन ने हाफ किया है तो ऊपर से तो ऐसा है
और नीचे से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। चित्र में इतना अच्छा 3D होता है ना तो सही दिखता है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, नींबू रोज घर में देखते ही हैं अपन, तो ये ऐसा इस तरह का होता है। तो ये व्यास का मतलब है ये डायमीटर, जैसे अपन ने जम्बू द्वीप का व्यास देखा था, ऐसा ये डायमीटर कितना है, ये है व्यास। तो ये व्यास है चंद्रमा का है 56/61 योजन, 56/61 योजन, ये चंद्रमा का 56/61 योजन ये व्यास है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, मतलब 56/61 का क्या मतलब होता है। जैसे अपन लिखते हैं 1/2, 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का ये मतलब होता है किसी चीज के हमने 2 हिस्से करे, कोई एक वस्तु थी उसके हमने 2 हिस्से करे, उस 2 हिस्से में से एक हिस्सा, आधा होता है ना 1/2 मतलब आधा, तो 2 हिस्से करे उसमें से एक हिस्सा। जैसे 3/4 का क्या मतलब होता है, 3/4, तो कोई वस्तु थी उसके हमने 4 हिस्से किए, उनमें से 3 हिस्से हमने एक तरफ ले लिए, वो होता है 3/4। तो ऐसे ही मतलब 3/4 का मतलब 3/4 बोलते अपने को समझ में आता है, 75% चीज आ गई, इतनी ज्यादा, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हमने ले लिए। तो अब 56/61 है, इसका मतलब है कि कोई एक वस्तु थी उसके 61 हिस्से किए, 61 हिस्से किए, उसमें से 56 हिस्से अपन ने ले लिए। यानी इसका मतलब क्या है, एक योजन जितना भी बड़ा है उसके 61 भाग करे 61, और उसमें से 56 भाग, यानी एक योजन से कुछ कम बहेगी, ऐसा समझ लीजिए। एक योजन पूरा 61 का है, उसमें से 56 आ गए, तो कितने कम रहे, 5, इसलिए एक योजन से कुछ कम होता है, ये इसका व्यास है 56/61 योजन, ये चंद्रमा का है। सूर्य का कितना है, 48/61 योजन, सूर्य है 48, 48/61, 48/61 योजन सूर्य है। अब कौन बड़ा है, चंद्रमा का गोला ऊपर से बड़ा है कि सूर्य का, किसका व्यास अधिक है, एक चंद्रमा का अधिक है। ये 61 में से इसने 56 हिस्से ले रखे हैं और सूर्य ने 61 में से 48 ही हिस्से लिए हैं, तो साइज में सूर्य छोटा है और चंद्रमा बड़ा है। हाइट में भी चंद्रमा ऊंचा है, सूर्य नीचे है, और पोस्ट में भी चंद्रमा इंद्र है, जो अंदर इनमें देव हैं, और सूर्य प्रतिइंद्र है। देखो ये जो साइज अपन लिख रहे हैं ना, ये देवों की साइज नहीं है, ये जो साइज अपन लिख रहे हैं ये विमानों की, वो जो विमान है रहने की उनकी जगह है, जो नगर है उनकी साइज है, ये उस चंद्र देव की साइज नहीं है। वो देव की हाइट अलग होती है, वो हाइट अलग अपन देख लेंगे। ये है विमानों की। अभी अपन कलर भी देखेंगे, तो जो कलर भी देखेंगे वो विमानों के, ठीक है। ये अभी अपन जो बात कर रहे हैं ये सब वो जो विमान है ज्योतिष देवों के, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चंद्रमा है 56/61 योजन। मैं इतनी बार बोल रही हूँ, याद हो जाना चाहिए कुछ लोगों को, सूर्य की और चंद्रमा का ये व्यास याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, 2 तो याद करने ही है आपको, सूर्य का और चंद्रमा का। सूर्य है 48/61 योजन और चंद्रमा है 56/61 योजन, और जितना इनका व्यास है उसका आधा इनकी मोटाई होती है। अभी मैं अलग से लिखवा दूंगी, लेकिन एक रूल है, नियम है सामान्य से, कि जितना व्यास है उतनी आधी, तो ये 56 है तो इसकी आधी होगी 28/61 इसकी मोटाई। अभी अलग से लिख लेंगे, अभी पहले सबकी व्यास लिख लेते हैं। इसके बाद में है इसमें अपन ने नक्षत्र का कॉलम बनाया है। नक्षत्रों का व्यास होता है 1 कोस, 1 कोस का व्यास है नक्षत्र का, दिख रहा है आप लोगों को, 1 कोस, ये नक्षत्र। बुध का है आधा कोस,
शुक्र का है 1 कोस, बुध का आधा कोस, शुक्र का 1 कोस, बृहस्पति का कुछ कम 1 कोस, यानी 1 कोस से थोड़ा छोटा, कुछ कम 1 कोस। मंगल का आधा कोस और शनि का भी आधा कोस। कोस बड़ा होता है कि योजन? कोस बड़ा होता है कि योजन? मोनिका भाभी बोलिए, कोस बड़ा होता है कि योजन? बढ़िया, योजन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है, ठीक है ना। एक योजन में 2000 कोस या 4 कोस होते हैं, तो कोस छोटा है, योजन बड़ा है। थोड़ा कहीं पता लगे कि यही समझ में नहीं आ रहा बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, तो ध्यान। इसमें से याद आपको सूर्य का और चंद्रमा का करना है, बाकी सब ऑप्शनल है, जिनकी इच्छा हो वो बाकी सारा याद करें। ये व्यास नहीं तो सूर्य का चंद्रमा को तो करना ही है, हो गया होगा। सूर्य है 48/61 योजन, चंद्रमा है 56/61 योजन, ठीक है। ये हो गया शनि, शनि तक हो गया, ये इनके व्यास हो गए। अब ये जितना व्यास है उससे आधे इनकी मोटाई है। मोटाई मतलब ये व्यास तो देखा है अपन ने, जो ऊपर गोल घेरा है वो। अब ये ऐसे नीचे से थिकनेस कितनी है, वो जितनी ये है उसकी आधी। तो जैसे 56/61 योजन है चंद्रमा, तो मोटाई हो जाएगी 28/61 योजन। अनुज आपको कुछ पूछना है, बोलिए। तारों का तो रह गया। अच्छा, तारों का है क्या? ठीक है ठीक है, सही। तारों की है, 2 तरह से तारों का विस्तार आता है, मतलब अपन जघन्य और उत्कृष्ट 2 लिख लेते हैं। जघन्य है 1/4 यानी 1/4 कोस तारा, ये जघन्य है 1/4 कोस, और उत्कृष्ट है 1 कोस। उत्कृष्ट है 1 कोस और जघन्य है 1/4 कोस। अब इनके बीच की 1/2 हो, 3/4 हो, वो सब मध्यम में आ जाएंगी, बीच की जो भी होती है। तारा का फिर से बोल देती हूँ। तारा का जघन्य व्यास है 1/4 कोस और उत्कृष्ट व्यास है 1 कोस। मोटाई इससे आधी आधी है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग वैसे ही लिख लीजिए। चंद्रमा की है 28/61 योजन, सूर्य की 24/61 योजन, नक्षत्र की आधा कोस, बुध की चौथाई कोस 1/4 कोस, शुक्र की 1/2 आधा कोस, 1/2 मतलब आधा हो गया, बृहस्पति की कुछ कम आधा कोस,
मंगल की चौथाई यानी 1/4 कोस, शनि की भी 1/4 कोस, और तारे की में जगन्य वाले में 1/8 कोस, और उत्कृष्ट में आधा यानी 1/2 कोस। रिपीट करूं फिर से, हो गया सबका? किसी का रह गया है? क्या आपने ऊंचाई का कॉलम दिया था उसी में लिख लेना, मोटाई और ऊंचाई है। हाँ, मोटाई ऊंचाई नहीं, ऊंचाई तो है वो पृथ्वी से दूरी, ऊंचाई के आगे लिखिए पृथ्वी से ऊंचाई, वो कॉलम अलग है। उसमें तो अपने को वो लिखना है 790 योजन, 800 योजन, 880 योजन, वो लिखना है। और ये है मोटाई विमानों की। बोलिए शशि जी। नक्षत्र रह गया, नक्षत्र का दोनों लिखना था। नक्षत्र का बताया था, यहाँ लिखा है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है अभी तक। 1 कोस तो व्यास है और आधा कोस मोटाई है। नक्षत्र का व्यास 1 कोस और मोटाई आधा कोस। और किसी को पूछना है कुछ? आगे बढ़े। अब है इनका कलर। अब जो वो कॉलम था, फर्स्ट कॉलम, उसमें नेक्स्ट हेडिंग वर्ण, रंग या वर्ण। तो चंद्रमा के विमान का है व्हाइट कलर, कमल के समान सफेद रंग। सूर्य का है तपाए हुए सोने के समान पीला रंग। सूर्य का तपाए हुए सोने के समान पीला रंग। नक्षत्र का कलर मिला नहीं है मुझे, अभी देखने में नहीं आ पाया। नक्षत्र का भी छोड़ दीजिए कॉलम, आगे लिखिए। बुध का नक्षत्र में जो कलर की जगह है वो अभी छोड़ दीजिए। अगर किसी और बुक में मुझे मिलेगी तो मैं देख के आपको फिर बता दूंगी। बुध का है सोने के समान, स्वर्ण समान। शुक्र का चांदी के समान। बृहस्पति का मोती के समान। मंगल का और शनि का दोनों का तपाए हुए स्वर्ण के समान लाल, ऑक्सीडाइज गोल्ड होता है, तपाए हुए सोने के समान लाल। मंगल का भी, शनि का भी।
अभी इसको चार्ट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें फिर और जो बातें आएंगी अपन लिखते जाएंगे, जो अगर आप लोगों ने अभी बना लिया है तो। और अगर फेयर अभी रफ बनाया है तो भी फेयर बनाएंगे तो भी उसको उस जगह को छोड़ दीजिएगा, पूरा पेज को। जैसे जैसे कुछ और अपन बातें देखते जाएंगे वो उसमें लिखते जाएंगे। बोली मीना चाची। विमानों के ही वर्ण है ना ये? विमानों के ही वर्ण है, देवों के वर्ण नहीं है ये, विमानों के ही कलर हैं। हाँ बोलिए दीपिका जी। आवाज नहीं आ पा रही आपकी। तारों का रंग नहीं आया। हाँ तारों का रंग नहीं आया, तारों का भी छोड़ दीजिए, तारों का नक्षत्र का भी छोड़ दीजिए। मैं बाद में मिलता है जब बताती हूँ। अंकल बोलिए आप। तारों की मोटाई भी वैसी है क्या आदि? हाँ तारों की मोटाई जगन्य वही चौथाई को यानी 1/8 1/8 हो जाएगी। 1/4 की आधी 1/8 और इधर 1 कोस की आधी आधा कोस, ऐसा। बोलिए रेनू जी। बुद्ध का बता दीजिए रंग। बुद्ध का रंग है गोल्डन, सोने का, सोने के समान। और किसी को पूछना है कुछ इसमें? अब ये जो विमान है इतने सारे ज्योतिष देवों के, ये विमान निरंतर नित्य गतियों, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों नृलोके, ये हमने सूत्र पढ़ा है। तो ये घूमते कैसे हैं? ये घूमते कैसे हैं अपने आप? तो ये अपने आप नहीं घूमते, इनको घूमने वाले, घुमाने वाले इनको खींचते हैं। कौन खींचते हैं? कि वाहन जाति के जो देव होते हैं। वाहन कौन सी जाति वाले देव बनते हैं, बता सकते हैं? इंद्र, सामानिक आदि हमने जो 10 प्रकार पढ़े थे, उसमें कौन से वाले देव वो वाहन बनते हैं? बोलिए स्नेह जी, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। चलिए सरोज आंटी बोलिए। हाँ ठीक है। आभियोग्य जाति के देव हैं, वो वाहन बनते हैं। दासों के समान होते हैं, या तो सर्वेंट वाला जो काम है वो करते हैं, बाकी वाहन बनने का काम वो करते हैं। तो इनमें भी होते हैं आभियोग्य जाति के देव, ज्योतिष देवों में भी होते हैं। मनाही तो है नहीं, मनाही किसके लिए है? ज्योतिष देवों में कौन से नहीं होते हैं? कौन से नहीं होते ज्योतिष देवों में? बोलिए शीला भाभी। एक तो त्रायस्त्रिंश। हाँ और एक त्रायस्त्रिंश और 2 नहीं होते ना, 8 होते नहीं 5 2 नहीं होते वो। नहीं, चलिए रजनी जी बोलिए। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा, ऐसा सूत्र है। तो त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते, आभियोग्य तो होते हैं। तो जो आभियोग्य जाति के देव हैं, टाइम तो अपना हो गया आज। आभियोग्य जाति के देव हैं वो वाहन भी बनते हैं। और ऐसे आभियोग्य जाति के देवों में कुछ देव हाथी बनते हैं, कुछ घोड़ा बनते हैं, कुछ शेर बनते हैं और कुछ बैल बनते हैं। और वो हाथी, घोड़ा, बैल बनके इन विमानों को खींचते रहते हैं। यही काम है निरंतर, मतलब जब से उनकी आयु चालू होती है तब से वो ये हाथी, घोड़ा, शेर, अलग अलग देव होते हैं, वो बनके, और इनको जैसे रथ में घोड़े जुतते हैं, बैलगाड़ी में बैल जुतते हैं, ऐसे बराबर जुत के इन विमानों को खींचते रहते हैं।
यद्यपि उनका वैक्रियक शरीर होता है, विक्रिया से वो शरीर बनाते हैं, तो कोई ऐसा शारीरिक कष्ट उनको नहीं होता कि इतना बोझा उनको ढोलना पड़ रहा है, लेकिन फीलिंग फिर भी कैसी आती है कि बने तो देव हैं, देवगति में पैदा हुए हैं, लेकिन काम क्या उनका कि तिरंचों की जैसे इस तरह से ये घोड़ा हाथी बैल बनके और जुते रहो और इनको खींचते रहो। देखिए चंद्रमा के विमान को हाथ यानी चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा में शेर बनके, शेर के आकार वाले देव खींचते हैं। आप नोट चाहे मैं फिर से कल करा, फटाफट कर लें तो कर लीजिए, नहीं कल फिर से करा दूंगी, टाइम क्योंकि अभी ज्यादा बचा नहीं है। चंद्रमा के विमान को कर रहे नोट, चंद्रमा का कर लीजिए, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास मतलब कल कर लेंगे अपन। चंद्रमा के विमान को पूर्व दिशा में शेर के आकार के 4000 देव, पूर्व दिशा में 4000 देव शेर के आकार के, सिंह के आकार के। फिर दक्षिण दिशा में हाथी के आकार वाले 4000 देव। फिर पश्चिम दिशा में, देखिए दिशाएं ऐसे नहीं होती है क्रम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा नहीं, पूर्व से स्टार्ट करते हैं तो पूर्व से आते हैं। अगर अपन परिक्रमा लगाएंगे तो पूर्व के बाद आएगी दक्षिण, फिर आएगी पश्चिम, फिर आएगी उत्तर। तो पूर्व में शेर के आकार के, दक्षिण में हाथी के आकार के, पश्चिम में बैल के आकार के, वही 4000 देव, पश्चिम में बैल के आकार वाले 4000 देव, और उत्तर दिशा में घोड़े के आकार वाले 4000 देव उसको खींचते हैं। निरंतर वो परिक्रमा जो लगा रहे हैं तो वो देव उसको बराबर चलाते, मशीन नहीं है ये मशीन से चलते हो, वो देव ही मशीन जैसे हैं समझ लीजिए, पर वो देव बराबर इनको खींचते हैं। टोटल कितने देव हो गए? टोटल 16,000, 4,000 हर दिशा में है, तो चारों दिशाओं में मिला के 16,000 देव इस चंद्रमा के विमान को निरंतर खींचते हैं। और ऐसे के ऐसे 16,000 ही देव सूर्य के विमान को खींचते हैं। सेम दिशाओं में जो आकार है वाहनों का वो सेम है सभी ग्रहों में, सभी यानी ज्योतिष देवों में। पूर्व में सिंह का, दक्षिण में हाथी का, पश्चिम में बैल का और उत्तर में घोड़े का आकार। और सूर्य और चंद्रमा में देवों की संख्या भी सेम है, 4-4 हजार चारों दिशाओं में देव इनको खींचते हैं। और जो है आगे उनमें संख्याओं में डिफरेंस है, वो संख्याओं में डिफरेंस अपन लिख लेंगे। सूर्य का और चंद्रमा का याद करना है आपको, जो भी चीजें हैं सूर्य की चंद्रमा की तो याद करनी है, बाकी आप याद करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपकी इच्छा है। बोलिए दीपिका जी। वो रथ जैसी शेप ही कुछ बन के खिंचता होगा। अब यहाँ तो जो जैसे चित्र भी मिलते हैं ना, कुछ वैसे तो मिलते नहीं है ज्यादा चित्र, पर अब वो अपन अपनी कल्पना से ही रथ में ही जुतेंगे, रथ बन के ही, तो उस तरह से वो कुछ चित्र भी इस तरह के ही मिल पाते हैं। अब वो और एक्चुअल में तो क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो किस टाइप से खींचेंगे, तो रथ जैसा कुछ बन के उसमें खींचते होंगे। एक इनकी जो भी आप लोग उस दिन पूछ रहे थे, तो वीडियो मेरे ख्याल से मुझे तो किसी ने भेजी नहीं है, वीडियो अवेलेबल है नहीं ज्योतिष देवों के संबंध में यूट्यूब पे। तो मैंने विक्रांत जी से बात की थी, जो है उस पे काम कर रहे हैं, 3D इसकी बना रहे हैं, तो अभी उनका पूरा नहीं हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा, मेहनत बहुत है इसमें और बनाने में दिक्कत भी बहुत है। बहुत दिनों से वो लग रहे हैं, बोले बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि सारा मेजरमेंट से बनाना पड़ता है, ऐसे ही कुछ भी बना नहीं पाते हैं। तो वो उनका बन जाएगा तब अपन उनकी वीडियो से और उससे, अभी तो अपन थ्योरी जैसा पढ़ लेंगे, फिर उनकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चाहे अपनी क्लास में उनको इनवाइट करके या जैसे भी उनकी क्लासेस चलेगी उसमें मैं आपको बता दूंगी, या वो यूट्यूब पे डाल देंगे तो वैसे, तो फिर उससे वीडियो अपन देख सकेंगे। अभी जितनी थ्योरी अपन सरलता से पढ़ सकते हैं उतनी थ्योरी अपन पढ़ लेंगे। बोलिए पारुल।
अब करिए। अभी तो इसका मतलब ये है कि अपन लोग कभी सूर्य चंद्रमा तक पहुंचे ही नहीं। नहीं, साइंस गलत दावा करता है। अब वो गलत दावा करना, वो कहीं तो गए हैं लेकिन सूर्य पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। सूर्य पे तो खैर वो भी नहीं कहते, चंद्रमा पे पहुंचना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सूर्य से ऊपर है चंद्रमा। तो सूर्य के नीचे इतनी गर्मी, उसकी जो किरणें हैं वो तो है तो गर्म ही ना, उष्ण ही है। इतनी गर्मी को सहन ही नहीं कर सकते हैं कि उसको क्रॉस करके ऊपर चंद्रमा पे पहुंच जाएं। और कितनी हाइट है, 880 योजन की हाइट। तो कहीं गए हैं, वो भी कहीं गए हैं, लेकिन वो कहीं ऐसी, क्योंकि उनको वहां चंद्रमा पे मिट्टी मिल गई और पानी मिल गया, तो वो तो देवों के घर हैं, देवों के रहने की जगह है, वहां मनुष्य पहुंच नहीं सकते। मनुष्यों का वहां पहुंचना किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सर्वथा झूठ है। मतलब ऐसा नहीं है, कहीं गए होंगे जो भी है या जैसा भी, लेकिन असली का जो चांद है उस पे तो नहीं पहुंचे हैं। इतना तो अपने को इतना सा पढ़ने पे ही समझ में आ जाता है कि असली के चांद पे वो नहीं पहुंच पाए होंगे। बोलिए अनीता आंटी। सूर्य और चंद्रमा में कितने कितने देव रहते हैं? सूर्य और चंद्रमा में देव तो इन खींचते ही हैं। ये खींचने वाले देव तो बताए हैं 16,000, बाकी हर विमान में असंख्यात देव रहते हैं, असंख्यात देव रहते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने कहा 4,000 ही रहते हैं। नहीं नहीं, ये तो खींचने वाले देवों की संख्या बताई है। 16,000 देव खींचते हैं सूर्य के विमान को, 16,000 देव खींचते हैं चंद्रमा के विमान को। तो ये खींचने वाले देवों की संख्या बताई है, रहने वाले देव तो असंख्यात हैं। दीपिका जी बोलिए। आपको पूछना है कुछ दीपिका जी? चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हाँ, रेनू जी लुआड़िया बोलिए। जैसे चंद्रमा और ये परिक्रमा लगाते हैं, तो जैसे पूर्व दिशा में हो तो 4,000 देव ही खींचेंगे या पूरे 16,000 देव खींचेंगे? नहीं, पूर्व में 4, पश्चिम में ऐसे, यानी वो गोलाकार है ना, तो वो सब जगह से लगे हुए हैं ऐसे खींचने के लिए। वो जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है वो इधर खींच रहे हैं, वो इधर खींच रहे हैं, वो इधर खींच रहे हैं, तो वो किधर जाएगा? नहीं, वो तो ऐसे संख्या बताइए, मतलब उधर से खींचते हैं, मतलब उधर से वो धक्का, इधर से कहेंगे अपन तो पुश कर रहे हैं, उधर से वो खींच रहे हैं, ऐसा। जाएंगे तो एक ही दिशा में, चलेगा तो एक ही साइड में। बोलिए आयुषी जी। भाभी, जब अपन देखते हैं तारे टूटते हैं तो फिर वो क्या होता है? विमान टूटते हैं या फिर क्या है? या फिर देव? देखिए, तारा टूटता जो हम देखते हैं, ये कुछ पुद्गलों का ही ऐसा वहां से कुछ रचना है, क्योंकि विमान है वो तो अकृत्रिम है, वो तो टूट नहीं सकते। और वहां के वो कोई देव भी अपने को इस तरह से दिख नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ, क्योंकि जो आकाश है, ये आकाश जिसे हम आकाश कहते हैं, आकाश द्रव्य नहीं, ये जिसे हम आकाश कह रहे हैं, यहाँ ये पुद्गलों की रचनाएं हैं बहुत सारी। तो आकाश में से ऐसा कुछ पुद्गलों का इस तरह का कुछ होता है, वो हमको तारा टूटता हुआ इस तरह से दिखाई देता है। बाकी तारे तो टूटते नहीं है। हाँ जी, एक्चुअल में टूटते नहीं है तारे, मतलब अपन को जो दिख रहा है वो। हाँ, वो कुछ भी पुद्गलों की इस तरह की रचना है, उससे वो वहां जो स्कंद हैं उनके आपस में टकराने से कुछ वहां टूट फूट वो हो जाती है। लेकिन जो अकृत्रिम वो जो तारा विमान है, वो विमान ऐसे नहीं टूटता है। विमान टूट भी नहीं सकता है, टूटता भी नहीं है। उसमें जो पृथ्वी का एक जीव है, उनकी आयु पूरी होती है, वो अपनी आयु के हिसाब से निकलते जाते हैं, जन्म लेते जाते हैं अन्य दूसरे दूसरे। पर वो विमान जैसे और अकृत्रिम रचनाएं हैं, सुमेरु पर्वत आदि, हिमवन आदि पर्वत, वो जैसे अकृत्रिम है, वैसे ही ये सूरज चांद तारे, ये जो विमान है, ये सब भी अकृत्रिम है, अनादि निधन है। तो इनमें ऐसे टूटना वो पॉसिबल नहीं है। भाभी, ऐसे आपने मतलब बताया था कि मतलब चंद्रमा एक या जम्बूद्वीप में, बस सूरज 2 हैं। नहीं, चंद्रमा भी 2 हैं। हाँ सॉरी, चंद्रमा भी 2 है, तो भाभी फिर ये मतलब प्रतिमा लेते होंगे तो ये कैसे, मतलब है कि एक साथ 2 होते हैं या फिर एक साथ एक ही, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? अपन करेंगे एक आध दिन में बात, ये थोड़ी सी थ्योरी की बात हो जाए, फिर थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे अपन, फिर बताएंगे। बोलिए प्रेमलता जी, अनम्यूट कर लीजिए। सूर्य का रंग बता दीजिए।
सूर्य का रंग है सोने के समान। नहीं, कलर पीला रंग है, लाल रंग है। नहीं, पीला पीला। तो उधर तो आपने लाल बताया, इसका मंगल और शनि का। हाँ, तो मंगल और शनि का तपाए हुए सोने के समान। तपाए तपाए सोने के समान पीला रंग। सूर्य का तीनों में तपाए सोने के समान है। हाँ, तो वो रेडिश वाला है, मतलब सूर्य का थोड़ा सा कम है, समझ लीजिए। ऐसा अपने को येलो दिखता है ना सूर्य, वो तपाए हुए सोने के समान ही लिखा है इसमें जिनवाणी में। पीला रंग नहीं लिखना इसमें। तो पीला मत करिए, तपाए हुए सोने के समान रंगी ऐसा लिख लीजिए। तपाए हुए सोने के समान। लाल रंग है उन दोनों में। उन दोनों में भी तपाए हुए, पर वो जैसे निषद पर्वत का है ना, निषद पर्वत का तपाए हुए सोने के समान रेडिश कलर है, ऐसा। और मैं कंफर्म और देख लूंगी दोनों और दूसरे ग्रंथों में भी। बोलिए शिमला भाभी। सप्तऋषि बोलते हैं वो क्या चीज है? सप्तऋषि वो तारों के ही है। तारे क्योंकि बहुत सारे हैं ना आकाश में, मतलब तारे बहुत सारे हैं, तो उनमें अलग अलग टाइप के ग्रुप है। तारों की भी थोड़ी सी अपन बात पढ़ेंगे। ध्रुव तारे भी होते हैं, और वो ये तारों का ही इस तरह से ग्रुप है, उसका नाम सप्तऋषि है। कोई 7 मुनिराज वहां जाके तारा बन गए ऐसा नहीं है, लेकिन वो तारों को ही ऐसा इस तरह से सप्तऋषि मंडल कह देते हैं। आजकल श्रुतिका कहाँ गई? अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक। चलिए, हो गए प्रश्न? और किसी का कुछ है? हाँ, बोलिए स्नेह जी। हाँ हाँ, सूर्य और चंद्र दोनों के है ना, अलग 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 अलग, चारों दिशाओं में। हाँ नहीं, लेकिन सूर्य के भी इतनी संख्या दोनों की है ना, 4 हाँ। 4000 एक दिशा में, चंद्रमा की एक दिशा में 4000, तो चारों दिशाओं में टोटल हो गए 16000। सूर्य के भी ऐसे ही 16000 चारों दिशाओं के मिला के, ऐसे ही। हाँ, चलिए पूरा करें। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। नर तन विदारन मरन मारन, मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय, नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव, महल मसान में वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे